आ ही गई आखिर। हाँ, घर में बोर हो रही थी इसलिए आज मैं इसको भी साथ ले आई। बहुत अच्छा किया। चलो आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से मजे की चाय बना के पिलाती हूँ। क्या याद करोगी तुम? अब खा भी चुको, कितनी देर और खाओगे? आप यहाँ मेरा वेट कर रहे हैं? नहीं तो और क्या, मैं किस लिए बैठा हुआ हूं? मैंने तुमसे बात करनी है। तो करें। मैं तो समझा आप यहाँ यूं ही बैठे हैं। क्या मतलब ऐसे बैठे हुए? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूं। मैं बिल्कुल जानता हूँ कि आपको मुझसे क्या बात करनी है, लेकिन आई एम सॉरी, मेरे पास आपकी बात का कोई जवाब नहीं है। क्या मतलब कोई जवाब नहीं? मुझे पैसे चाहिए। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता डैड। 5 करोड़ अच्छी खासी रकम होती है। तो क्या हो गया? हमने भी तो करोड़ों का बेटा दिया है। उन्होंने अपनी बेटी दी। बेटी थी। तुम्हारी माँ कह रही थी कि वो घर नहीं आना चाह रही। तुम क्यों नहीं जाके उसको लेकर आते? उसकी जब मर्जी होगी वो आ जाएगी। मैं वहां बार बार जाकर बेइज्जत नहीं होना चाहता। कमाल है, तो तुम्हारी इज्जत बेइज्जती है ना, इससे मैं तंग आ चुका हूं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बैंक वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैंने पैसे अदा करने हैं उनके। तुम प्लीज जाओ, किसी तरह उसे लेकर आओ। उसने कहा था कि वो 1 हफ्ते में आ जाएगी। मैं बार बार वहां जाकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता। शर्मिंदा नहीं होना चाहता। लो ना, नहीं मोटी होती तुम। एक थैंक यू, बस ये रखा। अलीना, बेटा शहरियार कैसा है? जी ठीक है आंटी। अलीना बेटा, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैंने अम्मी से शेयर की थी तुम्हारी बात। अलीना, दुख शेयर करने से कम होता है, तो तुम अम्मी को बता सकती हो। और मैं कभी तुम्हें कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। देखो बेटा, रिश्तों में और खास तौर पे नए रिश्तों में ऐसी रंजिशें हो जाती हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि अहम क्या है? इंसान की इज्जत नफ्स। अपनी अम्मी को देखो, मैं तो उनकी फैन हो गई हूं जब से उनको देखा है। किस तरह वो हर चीज को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। इतनी परफेक्शन से हर काम करती हैं कि इंसान दंग रह जाता है। बल्कि एक बात बताऊं तुम्हें, मैं तो कभी कभी उनकी तरह बनने की कोशिश भी करती हूँ, उनकी तरह चलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन भूल जाती हूं कि दुनिया में बस एक ही दायरा है और वो तुम्हारी माँ है। इसलिए तुम्हें उनकी तरह कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अरे किस चीज की कमी है तुम्हें? दौलत, इज्जत, रेप्यूटेशन, आखिर किस बात का डर है तुम्हें? मोहब्बत खो जाने का डर है, इज्जत कम हो जाने का डर है। मैं अम्मी को बताऊं? नहीं बेटा, उन्हें बिला वजह परेशान करोगी? बस उनसे सीखो, उनकी तरह बनो, जैसे वो रहती है ना अपने घर में हक के साथ कि ये उनका घर है। तुम्हें भी यही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं तो अम्मी जैसी हूं ही नहीं, तो हमेशा से बाबा जैसी हूँ। तो बेटा फिर माँ की तरह बनो। अगर ससुराल में रहना है तो डट कर रहो। और ये मैंने क्या सुना कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर अम्मी के घर आकर रह रही हो? बहुत गलत बात है ये। नहीं अम्मी, वो तो मैंने उसे कहा था, ये तो जा रही थी। तो गलत कहा तुमने बेटा, वो तुम्हारा घर है, तुम्हें वहां हक के साथ रहना है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तुम जाना चाहती हो ना? थैंक यू सो मच आंटी, आपने सब कुछ वही कहा है जो मैं सोच रही थी।
मुझे अम्मी के जैसा बनना चाहिए ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन थैंक यू। चलो कुछ खाओ। चाय बहुत अच्छी बनी। अरे मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कभी मेरी फ्रेंड थी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी कभी दोस्त नहीं थी। हाँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते। आई एम सॉरी, पर मैं ऐसी थोड़ी ना किसी से भी दोस्ती कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शहरियार मुझसे शादी करना चाहता है। क्या? एक सेकेंड। अगर तुम शहरयार को पसंद करती थी और वो भी तुमसे शादी करना चाहता था, फिर उसकी शादी अलीना से कैसे हो गई? मैं कुछ नहीं जानती। उसने अचानक से मुझसे बात करना छोड़ दी। मैं कई बार उसके घर भी गई, उससे बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दी। मुझे यकीन है कि ये शादी किसी लालच की वजह से की गई है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे शहरियार वापस चाहिए। लेकिन शहरयार की शादी हो चुकी है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगी। उसने मुझसे शादी का वादा किया था। और तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि मैं अलीना को जानती हूँ? तुमने सोशल मीडिया पे अपनी शादी की तस्वीरें लगाई थी और तुम्हारे साथ अलीना थी, ऐसे मुझे पता चला था। देखो, मैं वादा नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। बस तुम कोशिश ही करना और मुझे जो करना होगा मैं खुद करूंगी। मैं उसे ऐसा शक में डालूंगी कि वो सोच में पड़ जाएगी कि शहरियार मुझे सब बातें क्यों बता रहा है। बस वो घर वर के काम इन्हें नहीं करने आते। जरूरत भी नहीं है, मुलाजमों को मुलाजमों के काम करने चाहिए। एक बुढ़े इंसान से जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। बुढ़े से? ये बार बार तुम्हारा पूछ रही थी। शहरियार ने बताया कि तुम 2-4 रोज यहाँ रहना चाह रही हो। इस बात पे परेशान हो गई। कहीं तुम हमारी वजह से परेशान हो गई हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस अब इसका घर ये भी तो है ना। भाभी, इसका असल घर तो इसका ससुराल है, उस घर की ये मालकिन है। जी, लेकिन पहले तो लड़की को अपने आप को इस काबिल करना होता है कि वो अपने आप को मालकिन साबित कर सके। तरबियत तो मैंने अलीना की कुछ ऐसी ही की है। बस वो घर वर के काम इन्हें नहीं करने आते। जरूरत भी नहीं है, मुलाजमों को मुलाजमों के काम करने चाहिए। जी जी बिल्कुल, हमारे घर का भी माहौल ऐसे ही है। हम तो चाहते हैं कि इसको वहां पे यहाँ जैसा माहौल मिले। आप लोग बैठिए, मैं खाना लगवाती हूँ, खाना खा के जाइए। अरे नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, हम खाना घर जाके ही खाएंगे। शहरियार इंतजार कर रहा है वहां। बेटा चले?
तो तुम शक करती हो मुझ पर? नहीं तो मैंने ऐसा कर, मुझे ऐसा महसूस हुआ। कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं? ऑफिस जाते हुए ये क्यों पूछा कि ऑफिस ही जा रहे हैं? ऐसे ही। इस परफ्यूम की वजह से शक हुआ? देखो मुझे तो शक नहीं हुआ, अलबत्ता तुम कुछ छुपा रहे हो तो। भरोसा नहीं है मुझ पर। तुम पे भरोसा है, दूसरों पे नहीं है। तो क्या करूं? कुछ नहीं करो, ना ही मैं तुम्हें रोक रही हूं। लेकिन ताबिश, अगर जिंदगी में तुम कभी भी मुझे धोखा देने का सोचो तो प्लीज एक बार सच्चे दिल से मेरे बारे में सोचना जरूर। ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर, किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर। अर्जियां साडियां तू कर मंजूर, अज साडा हो गया है दिल मजबूर। जिंदड़ी च आइयां यारा कुड़ियां हजार, पर दिल कदी अड़िया नहीं। China's economy is 42 times larger than it was in 1980. The country relied on cheap, plentiful labor. रुको, कहाँ जा रहे हो? सारी जिंदगी हमें सरप्राइज देते आए हो, सोचा आज हम तुम्हें सरप्राइज दे दें। सलमा, मैंने अलीना से कह दिया है, आज से ये घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर ये मुझे पहले बता देती ना तो मैं इससे कोई काम भी नहीं कराती। आई एम रियली सॉरी। देखो बेटा, हम तुम्हारे बड़े हैं और ये घर तुम्हारा है। यहाँ कोई भी मसला हो तो मुझसे कहना। इवन शहरियार भी तुम्हें तंग करे ना तो मुझे बताना, इसके दिमाग सही कर दूंगा मैं। ठीक है? जीती रहो। मैं तो खुद तुम्हें लेने आने वाला था। मैं खुद आना चाह रही थी, लेकिन पापा और अम्मी ने मुझे आने नहीं दिया। तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम वहां कुछ दिन रुकोगी, तभी मैं लेने नहीं आया। मैंने कहा तुम मानो। Thank you for coming.
तुमने मुझे नाश्ते के लिए उठाया ही नहीं। रोज हम नाश्ता एक साथ करते हैं ना। वो तो आपकी जिम्मेदारी है बेगम साहबा, पहले उठना और उठाना। आज डिनर पे चलें? अब हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, मैं अम्मी को भी कह दूंगी। अम्मी को क्यों? अम्मी इतने दिनों से घर में कहते हैं, वो भी साथ चलेंगी तो अच्छा होगा। हाँ, वैसे भी कैद लोगों से तुम्हें वैसे भी बहुत हमदर्दी है। क्या है तो? अच्छा चलो देखो नाश्ता लगा कि नहीं। देखती हूँ। हेलो यार, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं घर पे हुआ करूं फोन मत किया करो। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ताबिश तुम रो क्यों रही हो? मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं और मैं ये शादी नहीं करना चाहती ताबिश। हाँ तो मना कर दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? नहीं सुन रहे, ऐसा लगता है उन्हें मेरी कोई बात ही नहीं माननी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रोने से मसला हल हो जाएगा? रो नहीं तो और क्या करूं? एक बुढ़े इंसान से जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। बुढ़े से? प्लीज तुम मेरे घर वालों से बात करो, उन्हें समझाओ। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे ताबिश। अच्छा मैं बात करता हूँ। साहब आयदा भी बुला रही, नाश्ते तैयार। जाओ तो। तो एक फंक्शन तो होगा जी, ठीक है। आप कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ले आऊंगा। कुछ याद आया तो बता दूंगी। आप कोई लंबी चौड़ी लिस्ट मत भेज देना, तुम जानती हो। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हें सुपर स्टोर में घूमना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे बस इसी तरह तुम लोग खुश रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारी बच्ची, बहुत प्यारी। एक सेकंड। नाश्ते के। हेलो जी, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं खुद फाइनेंशियल क्राइसिस में हूं। जैसे ही होंगे मैं आपको भिजवा दूंगा। नहीं आप किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। डैड हम ऑफिस जाके बात करते हैं। क्या ये आप मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि आप मेरा हशर कर देंगे, मुझे तबाह कर देंगे? डैड 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 आर यू ओके? गमलों में पानी ज्यादा मत देना, ज्यादा पानी देने से जड़ें गल जाती हैं। मामा चलो ठीक है, बस जाओ तुम। क्या हुआ? कितने रिश्ते आए थे मेरे जब आपने मेरी उस घर में शादी की थी? कुछ हुआ है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मेरे कितने रिश्ते आए थे जब आपने मेरी उस घर में शादी कर दी थी? बताइए मुझे। मैं पूछ रही हूँ अब क्या हुआ है? मैं उस घर में हरगिज वापस नहीं जाऊंगी, बस। फजूल बातें नहीं करते। फजूल बातें?
मामा मेरी उस घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई मुझसे तमीज से बात तक नहीं करता। और अगर मैं किसी से बात करने की कोशिश भी करती हूँ ना तो मुझसे बदतमीजी की जाती है, मिसबिहेव किया जाता है मुझसे। मैंने कभी तुम्हें ये नहीं सिखाया कि तुम लोगों के नीचे दबो। ये बात आप इसलिए कह सकती हैं क्योंकि जिस घर में आपकी शादी हुई थी वहां आपके खिलाफ कोई नहीं था, मगर उस घर में मेरे ही कमरे में मुझे अपनी मर्जी के पर्दे तक लगाने की इजाजत नहीं है। बस मैंने सोच लिया है, मैं उस घर में अब वापस हरगिज नहीं जाऊंगी। ये मेरा डिसीजन है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी कि तुम वापस जाओ, लेकिन इस तरह बच्चे सफर करते हैं, रजा का कौन ख्याल रखेगा? बहुत लोग हैं उस घर में, रजा का ख्याल भी कोई ना कोई कर ही लेगा। अजीब जिंदगी बना दी मेरी, जब देखो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो कितने पैसे चाहिए? मैं बाबा से मांग लेती हूँ। सारी जिंदगी सिर्फ एक शख्स को चाहा है और वो तुम हो ताबिश। क्या कह रही हो तुम? जी सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? सर पता नहीं, मैंने भी उनको आज से पहले नहीं देखा। मुझे को कल वेरी बिजी टुडे। सर एक्चुअली मैं उनसे आधे घंटे से ये बात कह रही हूँ लेकिन वो जा ही नहीं रहे। उन्होंने मुझे अभी कहा कि मैं आपसे आके कहूँ फरा के अम्मी अब्बू हैं। कौन? फरा के अम्मी अब्बू। ओके सर। हाय। जी अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए। कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, प्लीज बैठे, कुछ रखें। एनीथिंग, चाय कॉफी? अरे नहीं सर, बस मेहरबानी आपकी, पी के आए। फौरन आ जाएगी। अरे बहुत शुक्रिया साहब आपका, अभी पी के आए। आप ठीक तो हैं? दरअसल उन्होंने के सिवा कर भी क्या सकती है बेचारी। दरअसल हमारी फरा बेटी नहीं बेटा है, अब उसने सारे घर का जो निजाम है अपने कंधों पर उठा। जी जी मैं जानता हूँ, माशाल्लाह बहुत मेहनती है वो। है? नहीं सर, आप नहीं जानते। दरअसल हमें इसी बात का तो दुख है कि हमने उस पर अपनी मेहनत और मशक्कत इतनी नहीं की जितनी वो हमारे लिए मेहनत करती है। वो मुझे इतनी मुश्किलों से हमने उसका रिश्ता तय किया था, मगर वो तो अब शादी पे तैयार ही नहीं है। कहती है नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। दरअसल बहुत देखभाल कर हमने ये रिश्ता तय किया था, लेकिन मानती ही नहीं। कहती है मैं किसी बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। हालांकि हर बात मानती थी वो हमारी, मगर ये बात तो वो कतई मानने को तैयार नहीं। लेकिन मुझे कभी बताया नहीं उसने वो किसी को पसंद करती है, बल्कि मैंने बहुत दफा पूछा भी है उससे। हमें पता है। बताया? किसको? वो
छोड़ साहब, नहीं पता। नहीं, आप मुझे बता सकते हैं, उसमें भरोसा कर सकते हैं। आप बस इतना करें, उससे पूछें कि आखिर वो कौन है जिसे वो चाहती है। हमें तो वो कुछ बताती नहीं, हाँ मगर हम इतना जान पाए हैं कि कोई तो है जिसके पीछे वो दीवानी है। रफसर साहब, बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास, और मुझे यकीन है कि वो आपकी बात मान लेंगे। अब देखिए, मुझे तो बहुत ही खुशी होगी अगर मैं आप लोगों के काम आ सकूं, तो बल्कि मैं अभी फोन करता हूँ उसे। नहीं, अभी बात मत कीजिए, वो समझ जाएगी कि हम आपके पास आए। आप आराम से उससे अपने तरीके से बात कीजिएगा, वो समझ जाएगी। फिर वो जिससे कहेगी हम कर देंगे उसकी शादी। जी। अच्छा साहब, हम चलते हैं। आप बात कीजिएगा जरूर। क्या परेशानी है? चलिए, क्या परेशानी है? कुछ नहीं। कुछ तो है। फोन पे बात करते करते अब्बू को हार्ट अटैक हो गया। तुम कह रहे कोई परेशानी नहीं है? वो उनका कारोबारी मसला है। तो तुम उनके साथ ही होते हो, तुम्हें पता होगा। तुम्हारा इन मामलात से कोई लेना देना नहीं। मेरा तुमसे तो लेना देना है ना। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है, हो सकता है मैं कोई मदद कर सकूं। अब्बू को बस कारोबार में कुछ नुकसान हुआ है। जिन लोगों के पैसे लिए थे उनको लौटाने वो परेशान कर रहे। बस पैसों का मसला है, और तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं, और कुछ नहीं। तो कितने पैसे चाहिए? मैं बाबा से मांग देती हूँ। बताओ ना, कितने पैसे चाहिए? $5 करोड़ फिलहाल। 5 करोड़? आइए।
बैठिए। थैंक यू। क्या है ये सब? और तुम रो रही थी? तो और क्या करूं? सारी जिंदगी घर वालों की खिदमत की, जो कहा सब किया, सब कुछ सिर्फ उनके लिए किया, और वो अब मेरी जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। शादी करने में क्या बुराई है फला? ये सिर्फ आप कह सकते हैं, क्योंकि आपकी शादी वहां हुई है जहां आप चाहते थे। अब हर किसी की किस्मत आयजा जैसी तो नहीं होती। आयजा कहाँ से बीच में आ गई? आयजा ही तो बीच में आई है। क्या मतलब? मैंने सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत की है ताबिश। सारी जिंदगी सिर्फ एक शख्स को चाहा है, और वो तुम हो ताबिश। क्या कह रही हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही ताबिश। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उस घर में आई थी। मैं वहां से चली जाती अगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं होती। क्या क्या कह रही हो तुम? ताबिश, मैं सिर्फ तुम्हें सोचती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अगर तुम्हारी शादी आजा से हो सकती है तो मुझसे क्यों नहीं ताबिश? आपको जबरदस्ती नहीं हो सकती फराह, पागल तो नहीं हो गई? छोड़ो मुझे। मैं जबरदस्ती हासिल करूंगी। ऐसा से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता रहूंगा ऐसा से। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपने बाबा से पैसों की बात करने की। तो ये मसला हल कैसे होगा? 5 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम अपने बाबा से कुछ मत कहना। लेकिन शरियार, अगर रकम का बंदोबस्त नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? हमें ये घर बेचना पड़ेगा। लेकिन फिक्र न करो, मैं तुम्हें परेशान होने नहीं दूंगा। सॉरी, मैं तुम पे नहीं हंस रही थी। ये जो हॉरर मूवीज होती है ना, इसमें जितना भी आपको डराने की कोशिश करें, मुझे उतनी ही हंसी आती है। इससे ज्यादा तो खौफजदा करने वाले हमारे ड्रामे होते हैं, जिसमें ये दिखाते हैं कि शौहर किसी दूसरी लड़की में शादी के बाद भी इंटरेस्टेड होता है। सोचो, ऐसी बीवी के लिए कितनी खौफजदा करने वाली बात होगी है। तुम्हें क्या लगता है ये सब बातें करके तुम मेरे और शरियार के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दोगी? नहीं, मैंने तो बल्कि मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी कि अच्छा हुआ कि तुम शरियार के पास वापस चली गई। बेचारा आजकल बहुत परेशान रहता था। तुम फिक्र मत करो, उसकी सारी परेशानियां मैं दूर कर दूंगी। यही तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि उसकी परेशानी की वजह ही तुम हो। और जल्दी तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि शहरियार ने अपनी
अपने माँ बाप के प्रेशर में आके तुमसे शादी की। वो अब भी मुझसे मोहब्बत करता है। अब मैं मूवी पे नहीं, तुम पे हंस रही हूँ।